गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम कुछ रियलिटी के बारे में बात करेंगे और कुछ चीज़ हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आपको एक्चुअली समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस के जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं अभी। तो फर्स्ट वन जो मेरा पॉइंट है, हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ना चले, बट मैं ट्राई करूंगा कि दो ही पॉइंट है मेरे को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि अभी अभी रिसेंटली ये चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी है वो इस वजह से ऑब्जर्व करी है कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है। देखेंगे कि क्रिसमस आ रहा है, फिर न्यू ईयर है, फिर उसके बाद में जनवरी में भी एक 14th ऑफ जनवरी को कुछ एक फेस्टिवल होता है, फिर 26th ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। तो ऐसे करके ये जब ये सारे ऐसे करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके ये सभी इनको बिग डेज कह सकते हैं एक मेरे लैंग्वेज में। स्पेसिफिकली तो मैं कोई नाम भी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म इनको ऐसा नाम नहीं देता जो स्पेसिफिक डे होता है। जैसे अभी कल क्रिसमस डे है, ठीक है, तो सब लोग क्या है उसमें क्रिसमस करके सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और तो जोमेटो भी वही डालता है कि क्रिसमस के दिन आपको अच्छा अर्निंग मिलेगा, ये मिलेगा, बड़े बड़े ऑफर्स दिखाते रहते हैं। वो सबको जाता है, ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे को जाता है। बट यहाँ एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस ये है कि जिस बंदे का आईडी जोमेटो में है हर बंदे को पॉपअप जाता है सेम, लेकिन सेम कोई भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे अगर उसका आईडी है तो उसको पॉपअप जाता ही है कि आपको अच्छे अर्निंग्स होने वाले हैं इस दिन। लेकिन मेन सीन पता है क्या है? मेन सीन ये है, सपोज करिए आप अगर किसी भी कोई भी एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे रेगुलर काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, परमानेंट आप वहीं काम करते हैं, डेली 10 से 12 घंटे आप अपने वहां देते हैं, तो आप एक बात याद रखिए कि आपको कभी भी उच्च श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उच्च श्रेणी इन द सेंस उच्च स्तर पे आपको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप हमेशा रेगुलर डीपी हैं, रेगुलर डिलीवरी पार्टनर हैं, आप डेली वहीं काम करते हैं, उसके साथ ही काम करते हैं। तो कंपनी को पता है, सिस्टम को पता है कि ये बंदा हमारा रेगुलर है, हमें इसके साथ कुछ ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जबकि ये चीज गलत है। गलत क्यों है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जो बंदा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी ट्विस्ट यहाँ है इस बात में कि जो बंदा काम नहीं कर रहा है लॉन्ग टाइम से, सपोज करिए मैंने आईडी क्रिएट कर लिया किसी प्लेटफॉर्म पे आज, और 2 महीने के बाद कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है, तो सपोज उस टाइम पे मेरे को क्या होगा ना, कंपनी की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाएंगे 2 दिन पहले या एक दिन पहले। सपोज करिए अगर मेरा आईडी अब से 5 महीने पहले क्रिएट हुआ होता और कल 25th ऑफ डिसम्बर है, क्रिसमस डे है, तो उस दिन क्या होता है ना, मैंने काम नहीं किया उसके बीच में, ठीक है, पिछले 5 महीने पहले आईडी क्रिएट किया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो बीच में मैंने काम नहीं किया, तो बीच में काम ना करने की वजह से मेरे को क्या है ना, तरह तरह के अच्छे अच्छे गुड ऑफर्स के, गुड प्रपोजल्स के मेरे को कॉल्स आएंगे। कैसे कॉल्स आएंगे मैं बताता हूँ, उसको प्रमोशनल कॉल बोलते हैं। जैसे आप काम करेंगे तो आपको फ्लैट पे मिलेगा, फ्लैट पे इन द सेंस आपको छोटा ऑर्डर हो, बड़ा ऑर्डर हो, कैसा भी हो, आपको 100 रुपए पर ऑर्डर निर्धारित कर दिया गया है, आप लॉग इन करें और काम करें। लेकिन ये जो रेगुलर डीपी है उसके साथ अन्याय है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा काम कर रहा है, अपनी पूरी 100% मेहनत दे रहा है, डेली 12 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे काम कर रहा है, उसको वही रेगुलर इनकम होती है जो वो डेली करता है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि सभी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जो कंपनी के ओनर्स हैं, दे शुड थिंक अबाउट द रेगुलर डिलीवरी पार्टनर्स, क्योंकि जो बंदा लगातार काम कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे ऑफर्स देने चाहिए, और जो लोग कम काम करते हैं या कभी काम नहीं करते हैं और कभी फेस्टिवल्स पे जो सोचते हैं कि हम ऑनलाइन होंगे या काम करेंगे, तो उनको कभी भी रेगुलर, जैसे जो डीपी काम करता है, रेगुलर डिलीवरी पार्टनर जो काम करता है, उसके हिसाब का जो अर्निंग है
मैं सोचता हूँ कि उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग काम ही नहीं करते तो उनको रख के कुछ फायदा नहीं। क्योंकि एक इंसान है जो आपकी कंपनी के लिए डेली 12 घंटे देता है, अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है आपके इस प्लेटफॉर्म पे, अपने कमाई के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, और आपके ऊपर ट्रस्ट करता है एक प्लेटफ़ॉर्म पे कि हाँ, मेरा यहाँ पे हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो जो बंदा आपके लिए रोज़ काम कर रहा है ना, मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंपनियाँ उनकी उस हार्ड वर्क को समझें और उसको अप्रिशिएट करें, और रिवार्ड के रूप में जभी भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है या नेशनल हॉलिडे होता है या जो भी होता है, उस दिन उनको पे आउट बढ़ा के दिया जाए। बढ़ा के इन द सेंस बोला जाए तो सब लोगों को कॉमन ना दिया जाए, जो लोग एक्चुअली रेगुलर काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा पैसे होने चाहिए। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो बंदा रेगुलर काम करता है उसको 3000 दिया जाना चाहिए, और जो कभी-कभी काम करता है उसको 2500 या 2200 या 2000 तक उनको भी रखना चाहिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है, बस मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं सभी डिलीवरी पार्टनर्स भाई, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना? दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं अभी। दूसरा जो पॉइंट है ना, वो ये है कि जो लोग लगातार डिलीवरी करते हैं ना, कंपनियां उनकी ना कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उनके लिए कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं होता है, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता है कि अगर कोई बंदा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके प्रॉब्लम को एज सून एज पॉसिबल उसको शॉर्ट आउट किया जा सके, उसको उसकी प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम खत्म किया जा सके। सपोर्ट का जो लेवल है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही, मैं कहूँगा, पुअर क्वालिटी का सपोर्ट है राइडर्स के लिए। तो ये मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो गेन किया है मैंने अभी सभी डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म से, वो यही है कि बहुत ही पुअर सपोर्ट हेल्प है। इसके लिए मैं सभी कंपनी से और सभी राइडर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने तरफ से फीडबैक रेज करिए। आपको फीडबैक फॉर्म मिलता है या कहीं पे भी आपको फीडबैक कोई पूछता है तो आप उनको जरूर रेज करिए ये चीज, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर की जो सपोर्ट है वो डिलीवरी पार्टनर्स को कुछ खास सपोर्ट नहीं करता है। अब सपोज करिए कि ऐसे ऐसे बहुत ही नाजुक सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे उसको बेहद हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो लोग सिर्फ एक चीज कह के पल्ला झाड़ देते हैं सपोर्ट वाले कि नहीं, ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है या जो भी है। वो उस चीज में इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं रहते हैं। वो ट्राई नहीं करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, अनुभव था जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि कल मैं कहीं एक डिलीवरी पार्टनर्स के ऑफिस में गया था, कुछ प्रॉब्लम था, वहां मैंने देखा जो रेगुलर काम करने वाले लोग हैं ना, बैठे हुए थे, करीब-करीब मैंने देखा 50 लोग बैठे हुए थे, 50 नहीं तो करीब-करीब 40 तो होंगे आराम से, है ना? 40 से 50 की गैदरिंग थी वहाँ पे, और वो 40-50 लोग बेचारे अपने प्रॉब्लम्स के लिए वहाँ पे बैठ के मतलब मक्खियाँ उड़ा रहे हैं, कोई ढंग से सुनने वाला नहीं है उनकी, है ना? तो यही लगता है कि सपोर्ट को और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, जैसे कस्टमर सपोर्ट को इतनी एडवांस कस्टमर सपोर्ट है, तो मैं चाहूँगा कि कंपनियाँ भी इस चीज़ के लिए आगे आएँ और राइडर्स के लिए हेल्प करें, ठीक है? वीडियो अच्छा आया तो मैं फिर से थर्ड टाइम बोल रहा हूँ कि आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है जी? थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। बाय बाय।